मॉर्निंग मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे बेटा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो होमवर्क होमवर्क चल रहा है पूरा? सब्जेक्ट में तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ तो नहीं रहे हैं? हाँ, तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और हाँ, टेस्ट थोड़ी हुआ था कल? अच्छा, कल टेस्ट था। तो कैसा रहा आप लोगों का? हम्म, बढ़िया रहा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो टेस्ट में अभी भी नेगेटिव ज्यादा करके आते हैं? हम्म, कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो यार कोई देख नहीं रहा है सिर्फ एक के अलावा, बाकी आप देखो क्या कैसे देखें। साइड में है तो है नाम, या ग्रिड हमारी है। नीरज कोई देख नहीं रहा है, किस कैसे करेंगे इसको? साइड में नाम आए या तो, या फिर हाँ। हाँ, तो अभी जो है अजय जो है वो नेगेटिव कर रहे हैं, अनवी नेगेटिव कर रही हैं, और अवनी, और दक्ष, दिव्यांशी, दीप्ति। यार ये तो बड़ा खतरनाक है। तीनों ही लड़कियां जो हैं वो नेगेटिव कर रही, काहे भाई? हम तो लोगों से कहते हैं कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैगी? और यहाँ तो देखो मतलब, हाँ, तीनों के तीनों का नहाने जो है हाथ खड़ा कर दिया है। इमोशनल हो जाते हो क्या क्वेश्चन को लेके, जैसे नॉर्मली हिंदुस्तानी महिलाएं होती हैं? सिली मिस्टेक, व्हाट आर, हाँ, डिप्लोमेटिक वर्ड। मतलब कितना प्यारा सा वर्ड है ना ये, मतलब आप बच्चों की तरह, जैसे बच्चे प्यारे वैसे ये वर्ड भी बड़ा प्यारा है। हाँ, सिली मिस्टेक। इसके लिए मैंने बोला था ना एक बार कि भाई ये सिली मिस्टेक नहीं होती, क्या होता है ये? हाँ जी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हाँ, मीटिंग जो है लॉग आउट हो गई थी, वापस किया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो अभी शायद सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग की, तो सिली मिस्टेक बेटा कोई ऐसी, हाँ, वो नहीं होती कि सिली मिस्टेक क्या कर हम फ्री हो जाएं। हमें इस पे काम करना होता है, क्योंकि ये आदत जो है ये हमारी, हाँ, एंड तक यदि बनी रहेगी तो सारी मेहनत बेकार, हाँ, बेकार हो जाएगी हमारी। हम सालों से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा हमने, हाँ, मतलब मेंटल फिजिकल हर तरह से वर्कआउट किया, स्मार्टली भी किया, और उसके बाद हम जो है सिली मिस्टेक कहकर फ्री हो जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये, मतलब इसको एक, हाँ, ऐसा कोई गंदा सा नाम दो जिससे कि अपने आप पर, हाँ, मतलब तरस आए, गिल्ट आए एक अंदर से। सिली मिस्टेक से कभी गिल्ट नहीं आती। तो वो गिल्ट आनी, हाँ, बहुत जरूरी है, ताकि आप इस पर वर्कआउट करना शुरू करें। मैंने पहले कहा भी था कि मतलब, हाँ, जब ऐसा करके आए तो कहें मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आपको जितनी गालियां आती हैं खुद को उतनी गालियां दें, और अपने दोस्तों से कहें कि अगली बार मैं, हाँ, या अपने आप को खुद को पनिशमेंट दें कि यदि अब की बार मैं एक ऐसा, हाँ, करके आऊंगा, करके आऊंगी कि ये कोई इस तरह की मिस्टेक, तो ये पनिशमेंट मेरे लिए। और उस पनिशमेंट को ऑनेस्टली एक बार, हाँ, फॉलो करें, ताकि याद रहे, एक्चुअली दिमाग में स्टैम्प होनी चाहिए चीज कि यार ये काम मैं बार बार कर रहा हूँ और ये मुझे नहीं करना है। तो हिंदुस्तान ये बिना डंडे के मानते नहीं हम लोग, तो वो डंडा पैदा करें। ठीक है? पेपर की एनालिसिस करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? दोबारा पेपर एक बार करके ये देखना कि भाई, हाँ यार ये मुझे करके आना चाहिए था और ये मैं क्यों नहीं करके आया। या पेपर एक बार, जैसा मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस तो हाँ, कम से कम बिल्कुल देखकर ही क्रॉस कर देने हैं कि ये नहीं करना है। पेपर कल आपका जेई मेंस वाला था, एडवांस वाला था? जेई मेंस का था या एडवांस का था कल पेपर?
अरे बाबू, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? स्पीकर बंद कर दिया है यार। यहाँ से तो चालू दिखा रहा है यार। हेलो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज? ठीक है। आप लोगों को हाँ म्यूट किया हुआ है, जबकि यहाँ से नहीं दिख रहा है आप लोगों को म्यूट किया हुआ। तो एक बार फिर कोई इशू है, चेक कर रहे हैं। होस्ट म्यूट है क्या इसमें, देखना सारे। अभी आवाज आ रही है? अभी बोलिएगा बेटा। अभी आप लोग बोलें एक बार कोई। आवाज अभी भी नहीं बोल पा रहे। नहीं नहीं, उसको टिक करो। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। हाँ। हेलो? हाँ। हम्म, ठीक बेटा। तो आज मतलब बात करना ही नहीं है, क्योंकि बात जब भी कर रहे हैं शुरू तो हाँ दिक्कत ही हो रही है, तो हम आज बात नहीं करते हैं, कल बात करेंगे इसको लेके। ठीक, तो हम शुरू करते हैं हमारा काम। हमारा आज वैसे ही 25 मिनट निकल गए, तो आज छोड़िए, आज डिस्कशन भी हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज हम हमारे हाँ आईटीएफ के क्वेश्चंस ही करते हैं आज जो है। ठीक है ना? तो हमें जो है इलस्ट्रेशन ही करने हैं आईटीएफ पर आज। इलस्ट्रेशन ऑन आईटीएफ। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था वो एक बार आप मुझे बताएंगे? अच्छा, सीरीज वाले, यस यस यस, सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो चलिए सीरीज वाले से ही शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू infinity, sigma r is from 1 to n, or cos inverse of 1 plus square root of r minus 1, r, r plus 1, r plus 2 upon r into r plus 1, बता दें हमें।
क्या आएगा? तो जब ये कर लेंगे तो एक और लिखेंगे, अगेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा r is from 1 to n, tan inverse of r factorial divided by 1 upon r plus r factorial square plus r minus 1 factorial into r factorial. आज क्लास में हाँ जनता जनार्दन थोड़ी कम है, एग्जाम्स ज्यादा है, इसका मतलब फिजिक्स में भी इतने ही थे? क्यों सुबह सुबह कम क्यों आते हैं भाई? अरे भाई जो लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी अभी मैंने एक एक बात मैंने पूछी थी आपसे कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं या कम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए यदि किसी सब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अन्याय करेंगे तो आपके साथ अन्याय होना तय है। है नहीं, ज्यादा टाइम तो तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग, हाँ उनका टेस्ट है, हाँ टाइम का हाँ तो अलग अलग लगेगा लगेगा। केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है, फिजिक्स में उससे ज्यादा लगता है, मैथ्स में उससे ज्यादा लगता है। वो तो ठीक है, कवरेज हमारा जो चल रहा है उसका कवरेज हमारा प्रॉपर है, हम किसी किसी होमवर्क को नहीं छोड़ रहे हैं, हम जितना एडिशनल बाकी सब्जेक्ट में कर रहे हैं उतना उसमें भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। टाइम तो अलग अलग लगेगा बेटा, उसमें टाइम में तो कोई इशू है ही नहीं। है किसमें? मैथ्स में एडिशनल क्या कर रहे हैं? हम तो होमवर्क ही कर रहे हैं अभी तक। अपनी साइड से कर रहे हैं। तो अपनी साइड से क्यों कर रहे हो? मुझे बोलो ना, मैं आपको फिर देता हूँ और असाइनमेंट, उसमें क्या है? आपको लगता है कम है तो आप मुझसे मांगे, रैंडमली क्यों कर रहे हैं? जैसे कल किसी ने कहा था शायद, हाँ जितना मुझे याद आ रहा है अजितेश ने कहा था कि फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस हो, तो हम एक काम करते हैं ना, फंक्शन जैसे असाइनमेंट आपको अभी ये स्ट्रेट लाइन का दे रखा है, स्ट्रेट लाइन सर्कल का, ऐसा असाइनमेंट मैं आज ही डलवा देता हूँ फंक्शन आईटीएफ का, उसमें कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, तो वो आज ही हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करते रहें। ठीक है ना? बाकी लोग भाई स्पर्श आपने दूसरे वाले का -π/4 आंसर किया बेटा। मेरे को एक चीज देखो आप, हाँ देखिएगा, जो मुझे टेन इनवर्स के अंदर दिख रहा है वो नेगेटिव नंबर नहीं है कैसे भी करके, आर की किसी वैल्यू के लिए, जब वो नेगेटिव नहीं है तो -π/4 कैसे आंसर आ सकता है? एक बेसिक थॉट है बस। फर्स्ट वाला तो सीधा सीधा हाँ सीरीज है, आपको पता है कॉस इनवर्स का, हाँ ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में चला जाएगा। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का डेयरनेस तो आपको ही समझ में आता है कि ऐसा डेयरनेस या ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा खतरनाक होगा जो भी होगा। तो हम इसे वैसे ही बस कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए, अंदर कैसे भी करके हम, टेन इनवर्स है तो एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई की फॉर्म में अरेंज करें, और साइन इनवर्स है तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमें एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना है।
इसी तरह से कॉस इनवर्स है तो आपको समझ में आना चाहिए एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि आपको वो कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला पता है तो बेटा यहाँ पर आपको अपने आप ही चीजें दिखेंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरेंज कैसे करेंगे तो उसमें आपको पता है कि फॉर्मूला अंदर क्या होता है, अंदर होता है बेटा एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। अब ये एक्स वाई तो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ देखो आप कि 1 अपॉन आर, आर प्लस 1, ये एक्स वाई, ये सही लिखा है क्वेश्चन। बताएं भाई बाकी लोग भी किया क्या? स्पर्श ने तो आंसर निकाल दिए हैं। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी देखो ये है। अब ये जो ये वाला पूरा पार्ट है, इसमें देखिए आप आर आर प्लस वन कैंसिल हो गया, आपके पास जो बच रहा है उसको समझिएगा। आर आर प्लस वन कैंसिल हुआ है तो आपके पास जो बच रहा है वो ऐसे जो फील आ रहा है वो आ रहा है आर माइनस वन और आर प्लस टू अपॉन आर इंटू आर प्लस वन। अब ये हमें इस फॉर्म में एकदम से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यदि आप थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन करके देखें तो आपको शायद चीजें कुछ दिखें कि ये x और y है तो एक तो होना चाहिए 1 माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर और एक होना चाहिए 1 माइनस वन अपॉन आर प्लस वन का स्क्वायर, ये होना चाहिए क्या? तो इसको इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते ना बेटा कि ये बन गया आर स्क्वायर माइनस वन और यहां से आपके पास आ गया आर प्लस वन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ही आर स्क्वायर आर प्लस वन का स्क्वायर आ गया। आया नहीं आया? अब जरा इसको देखें बेटा तो ये क्या बन जा रहा है, फैक्टराइज कर देते हैं। एक बन रहा है आर माइनस वन, एक बन रहा है आर प्लस वन। इधर इस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो आपको दिखेगा ये बनेगा एक तो आर और एक बनेगा आर प्लस टू और नीचे आर इंटू आर प्लस वन। तो सही तो है, दिया है यही, देखो आप। यदि आपको ये पता है और आपको एक्स वाई दिख रहे हैं तो फिर आपको अपने आप ही, भाई आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कैंसिल किया, ये अजीब व गरीब सा आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि सीरीज में होना क्या चाहिए, ये बदलना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में, और वो मुझे पता है कि अंदर ये चाहिए उसके लिए। तो जब मुझे ये दिख गया तो इसको तो देखना बस ये कि अलग से कैलकुलेशन करने के बराबर है, आप जैसे अलग से करें, यहां से अरेंज करना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए हर बार यहां से नहीं जाना है, आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप यहां से देखें। कॉस वाले में तो बहुत आसान होगा, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों पहले टर्म में आपको नजर आएंगे, वहीं से खत्म हो जाएगा काम। आ गया? अब तो लगता ही नहीं है कि आपको समझ में आता है कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है, इसका मतलब इसको इसको कैसे लिखना है, सीधा लिखना है कि भैया ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वन अपॉन आर प्लस वन का स्क्वायर। अब यूं सोचो तो यहां से कैसे जाना था, कुछ नहीं जाना था, यहां से भी जाना है तो इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ लेना है और फैक्टराइज कर लेना है और फिर अलग अलग कर देना है। ये आपके पास आ गया। अब आपको दिख रहा है बेटा कि ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी cos इनवर्स ऑफ 1 बाय r माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन r प्लस वन। अच्छा मुझे ये बताएं मैं ये लिखूं या मैं पहले आर 1 अपॉन आर प्लस वन लिखूं और बाद में 1 अपॉन आर लिखूं, ये भी तो एक यहाँ पर मैटर करता है चीज। क्यों आएगा दिव्यांशी, बताएं बेटा कि क्यों ऐसा होगा?
यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा और कॉस इनवर्स है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारे टर्म जो है कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और पॉजिटिव होने के लिए हाँ भाई, वही वही बताऊं, पॉजिटिव होने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहां जो वैल्यू होगी वो वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए और ये वैल्यू हायर होनी चाहिए। कौन सी, अंदर की वैल्यू, भाई ये हायर ये स्मॉलर, तो फिर अंदर का वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर r+1 माइनस आर। दिव्यांशी आपने लॉजिक बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही, लॉजिक आपने सही दिया दिव्यांशी बेटा, लेकिन आपने लिखा गलत। हमें, हाँ फाइनली हमें पॉजिटिव चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए 1/r+1 माइनस 1/r वाला सीक्वेंस रहेगा। अब आप निकाल सकते हैं आंसर। आपका सीक्वेंस सही है गलत है उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होगी। यदि आपका इनफाइनाइट टर्म्स में आंसर नेगेटिव आ जाए समझ जाना आपका सीक्वेंस गलत था, पॉजिटिव आ जाए समझ जाना आपका सीक्वेंस सही था। ठीक है ना। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया बताओ, कि अब यदि हम यहाँ सबको ऐड कर दें तो हमारी जो n टर्म्स की सम है वो फाइनली क्या बन जाती है कि लिमिट एज n टेंस टू इंफिनिटी। पहला टर्म cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स 1। दूसरा टर्म cos इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। ऐसे ही चलेगा। लास्ट टर्म cos इनवर्स ऑफ 1/n+1 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/n। हमें कैंसिलेशन का पैटर्न ऐसा दिख रहा है तो ये कैंसिल हो गया होगा। तो सब मेरे पास क्या है बेटा, cos इनवर्स ऑफ 1/n+1 माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, बताएं। अब n+1 पर जब n इंफिनिटी जा रहा है तो ये जीरो हो जा रहा है। cos इनवर्स जीरो का मतलब होता है π/2 और cos इनवर्स 1 का मतलब होता है जीरो। हमारा सीरीज का सम π/2 आ गया। अब आपने उल्टा लिया होता तो अपने आप ही आपके पास ये टर्म बाद में आता है, पहले आता आंसर नेगेटिव आता, वहीं आपको क्लिक कर जाता कि गड़बड़ हो गई। सेकंड वाला फटाफट से, π/4। बाकी लोग भी भाई सेम। अब बताओ, यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको अजीबो गरीब सी शक्ल दे दी है तो आपको x-y/1 + xy में लाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ अलग सा यहाँ दिया हुआ है, ये बिना मतलब का घुमाया हुआ है जैसा कई बार जेई में क्वेश्चंस में किया जाता है। मुझे एक चीज पता है, यहाँ अपॉन आर से कोई लेना देना नहीं। तो यदि मैं ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है, एक चीज क्या पता है कि इस वाले केस में मुझे x-y/1 + xy चाहिए तो नीचे 1 चाहिए, नीचे 1 है नहीं। हाँ, यदि मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे ये 1 बन जाएगा, तो मैं ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर तो क्या आ गया, r इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे ये 1 आ गया जो मुझे चाहिए। ये क्या बन गया, ये बन गया r इंटू आर फैक्टोरियल का स्क्वायर। यहां क्या बन गया, r से मल्टीप्लाई किया तो r फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब यदि आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से नजर आएंगी कि ये तो आपके पास tan इनवर्स, नीचे 1 अलग हो गया बेटा, और इन दोनों में से क्या कॉमन, r फैक्टोरियल कॉमन। इन दोनों में से r फैक्टोरियल कॉमन तो बचेगा क्या, r+1, यानी ये बनने वाला है r+1 इंटू आर फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये जो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल का स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे लिख दूं तो कोई हर्ज है क्या,
आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ना बच्चे? और ये लिख दिया तो अब मुझे पता है ये 1 + x × y आ गया। और मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि दोनों टर्म फैक्टोरियल वाले होने चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट हाँ जो है मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। अब ये मेरे पास x × y आ गया, तो ऊपर मुझे x - y चाहिए। तो आप गौर से देखेंगे तो ऊपर x - y ही है, r+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल ही ऊपर दिया हुआ है। इसमें से जैसे ही आप आर फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, r+1 - 1 जो है वो r बन जाता है, तो r इंटू आर फैक्टोरियल यही है। बन गया हमारा काम। हमें पता है कि अब हमारी सीरीज क्या बन गई बच्चे, कि हमारी सीरीज बन गई है tan इनवर्स ऑफ r+1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ r फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि आप बहुत आसानी से सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो जब यहां पर हम रखना शुरू करेंगे r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो क्या सीरीज बनेगी? पहला बनेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 फैक्टोरियल। दूसरा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल। यही सीक्वेंस चलेगा लास्ट में tan इनवर्स ऑफ n+1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल। ये कैंसिलेशन का पैटर्न हमें दिखता है, तो हमारा सम आ जाता है tan इनवर्स ऑफ n+1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ tan 1 फैक्टोरियल। अब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये बन गया tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी π/2, और ये तो π/4 है ही सही, तो हमारा सम फाइनली आ गया π/4। ठीक है, चलिए सीरीज पर एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे कर लिए हमने, एक और लिख लेते हैं। वही हमारा लिमिट एज n अप्रोचेस टू infinity, r is from 1 to n, tan inverse of 9 upon 9r square plus 3r plus 7। बताएं।
प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मैं बिल्कुल आपको आपसे ही करवाना चाहता हूँ मैं। और ये क्वेश्चन लिखने का रीज़न ये है कि हर बार बहुत आसानी से नहीं कर पाएँगे, हमें अलग-अलग तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। यहाँ जैसे अब तक हमारे मैंने आपसे एक बात कही थी हाँ, पिछली क्लास में कि 90% क्वेश्चन में नीचे से 1 अलग करने से काम चल जाता है, लेकिन 10% क्वेश्चन की गुंजाइश मैंने छोड़ी थी। वहाँ भी 1 अलग करना है, लेकिन हमेशा बिल्कुल उसी हाँ, मेथड से 1 अलग करें और हो जाए काम, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ अब हम 1 अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ऊपर 1 बनाएँ। यानी ऊपर जैसे अभी-अभी हमने किया था 8 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसा ही कुछ यहाँ कि हम 9 से डिवाइड करें इसको। 9 से डिवाइड करके फिर कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ, हाँ, हाँ। अब 9 से डिवाइड किया तो ये 1 बन गया बेटा, ये बन गया आर स्क्वायर, ये बन गया 1/3 आर और प्लस 7/3। अब आप अपना प्रयास करें, देखें एक बार। हो गया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ आप 1 अलग करेंगे तो आपको आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। नीचे से किया बेटा 1 अलग, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस r/3 माइनस ऑफ 2/3। देखो आप 2/9। अच्छा, मैंने ऊपर भी गलत लिखा हुआ है, 7/9 है ये, है ना? हाँ जी बेटा, चेक कर लेते हैं अभी। ये होगा। अब इसे फैक्टराइज करना है, तो मुझे दिख रहा है सम ऑफ रूट -1/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस ऑफ 2/9। तो साफ दिखता है -2/3 और 1/3 में स्प्लिट हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n, tan इनवर्स, यहाँ तो 1 था ही सही, यहाँ आपके पास 1 प्लस आपको दिखेगा एक रूट 1/3, तो r -1/3 और एक माइनस ऑफ 2/3, तो r प्लस 2/3। देखिए आप, अब इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर रखा हुआ है, देखो आप, r प्लस 2/3 माइनस r -1/3 है, ये देखो। तो यहां से आपके पास अब फाइनली आ गया लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको सेपरेट कर देते हैं r1 से लेके n। यहाँ पहला टर्म तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 2/3, दूसरा बनेगा tan इनवर्स ऑफ r -1/3। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, r की वैल्यू रखना शुरू कीजिए, 1 से लेके इन्फिनिटी r रखते हैं, तो आपके पास पहला टर्म क्या बना, tan इनवर्स ऑफ 1 रखा तो आपके पास बना 1 प्लस 2/3, यानी कुल मिला के 5/3, माइनस 1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। r इक्वल्स टू 2 के लिए, 2 के लिए 2 प्लस 2/3 यानी आपको दिखता है 8/3, माइनस यहाँ से 2 के लिए आपको 5/3। यही पैटर्न चलेगा और लास्ट में हमारे पास
टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 2/3 और टेन इनवर्स ऑफ n माइनस 1/3 बचेगा। तो ये कैंसिलेशन का पैटर्न हमें समझ में आता है। तो फाइनली एक टर्म तो बचेगी हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 2/3 माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2/3। ये आप सबको पता है कि इन्फिनिटी पर ये तो बन जाएगा π/2, तो आंसर होगा π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2/3, जिसे आप कॉट इनवर्स ऑफ 2/3 या टेन इनवर्स ऑफ 3/2 भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक हमने हाँ सीरीज पर तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। हाँ जी बच्चे बोले। हाँ उससे भी आएगा वो तो आप हाँ कहीं ना कहीं एरर कर रहे होंगे। काम तो वही है, पहले फैक्टराइज कर रहे हैं आप, बाद में उसे वन बना रहे हैं। अभी हमने पहले उसे वन बना के फिर फैक्टराइज किया है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। आपने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर की होगी, बट आप देखें दोबारा से तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेम ही है भाई। आप पहले फैक्टराइज करो और बाद में अरेंज करो, या पहले अरेंज कर लो बाद में फैक्टराइज करो, बात एक ही है। हाँ जी बेटा। क्या क्या? अभी भी मैं समझ नहीं पाया बेटा आपकी बात। हाँ हाँ दे देंगे, कोई इशू नहीं। और मैं आपको जब दूंगा ना उसमें सीरीज के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो हमने वैसे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेरे को लगता है 8-10 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कम से कम। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। हमने इवन इफ सभी में कर लिया, खाली tan इनवर्स नहीं, हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में भी कर दिया है। तो आप कोशिश करें, ये कुल मिला के मैनिपुलेशंस हैं जो धीरे धीरे मैथ्स में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसा नहीं कि इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपकी मैनिपुलेशन ठीक होगी। आप मैथ्स में कहीं भी कैलकुलेशन हाँ करना शुरू करेंगे तो आपको इस तरह की चीजें अपने आप स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। वो होगा खुद के करने से। तो आप करते रहिए, बस आप यकीन माने कि ये चीजें अपने आप होती हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम जो है अब कुछ और क्वेश्चंस अलग तरह के करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जिनमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इनमें x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 cot इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ x। तो x बता दें। सेकंड, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3x। तो x की वैल्यू बता दें।
x इक्वल्स टू 1। बाकी लोग भाई सबका अलग अलग आंसर। एक ही सोल्यूशन आया सेकंड में? नहीं, सेकंड में और भी सोल्यूशन होंगे। रूट 3 तो सोल्यूशन है भी नहीं वैसे भी। रूट 3 तो हाँ ये रूट 3 है। ओहो हो। कोई और भाई जिसका फर्स्ट का कोई आंसर आया हो? आना चाहिए था अब तक तो। इक्वेशन है 2 cot inverse of 2 minus cos inverse of 4/5, this is equals to cosec inverse of x। अब यदि यहाँ देखें बेटा तो आपके पास इसे हम लिख सकते हैं 2 tan inverse of ½ minus tan inverse of 3/4 is equals to cosec inverse of x। मैंने 10 में क्यों कन्वर्ट कर लिया? ताकि मैं tan inverse x माइनस tan inverse y और ऐसा कोई फॉर्मूला लगा पाऊँ। ठीक है, अब ये tan inverse हाफ प्लस tan inverse हाफ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan inverse of हाफ प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू हाफ माइनस tan inverse of 3/4 is equals to cosec inverse x। tan inverse x प्लस tan inverse y का फॉर्मूला याद है ना आपको? tan inverse x प्लस tan inverse y इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसमें अंदर की क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बताया था। और यदि अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव है तो प्लस पाई कर देना है, ये हमने प्रूव भी किया था। तो ये तो पॉजिटिव है इसलिए कोई सच दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया 3/4। तो आपके पास आ गया, यदि आप देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ x। सिंपल, अब तो कुछ बचता ही नहीं है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दें। तो x माइनस y, तो 4/3 माइनस ऑफ 3/4 1 प्लस 4/3 इंटू 3/4। तो ये तो नीचे 2 बन गया, ऊपर 16 माइनस 9 से यदि आप देखेंगे तो 7 आ गया, और ये नीचे 12, तो 7/24 दिख रहा है। सो यहां से आपके पास आ गया है tan इनवर्स ऑफ 7/24। चेक कर लेना भाई, दिस इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ x।
अब इस टेन इनवर्स को कॉसिक इनवर्स में बहुत आसानी से बदला जा सकता है कि दिस इज कॉसिक इनवर्स ऑफ, आप सभी समझ सकते हैं कितना, 25/24, 25/7। चेक कर लेना भाई। हाँ जी। पाई-2 tan 1/2 कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब पाई/2 में आपने cot 1/2 को जो है पाई/2 माइनस tan 1/2 लिख दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। ना 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 ना, फिर आप गड़बड़ कर दिए होंगे। भाई tan 1x प्लस tan 1y के फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया, प्रूव किया है, दो केस होते हैं। अंदर पॉजिटिव है तो ये ऐसे कैसे रहेगा, यदि अंदर नेगेटिव आ रही तो प्लस पाई करते हैं, ऐसा कुछ भूल गए होंगे आप। तो आपका टू भी तो है ना बेटा। भाई आपने ये किस में कन्वर्ट किया, ये जो कन्वर्ट किया आपने, जो कहा कि मैंने इसे हाँ पाई/2 माइनस tan 1/2 लिख दिया, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो आपके पास ये पाई-2 tan 1/2 बनेगा ना, और ये tan 1/3/4। अब ये टू तो हमें यहाँ लेना ही पड़ेगा ना, इसकी तो हेल्प है, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका। ये नेगेटिव बन रहा है। नहीं तो इसमें हाँ तो इसमें लगाओ ना, तो आपको आपको बताया ना कि ये तरीका, अभी अभी तो मैंने बोल ही रहा हूँ, वही तो बोल ही रहा हूँ मैं कि tan 1x प्लस tan 1y लगाओगे तो 2 + 2 से 4 आ गया, 1 - 2 × 2 से 4 आ गया। लेकिन अब ये नेगेटिव हो रहा है तो आपको याद करो, बताया था कि भैया प्लस पाई कर देना। ये नहीं किया होगा आपने, आएगा तो वहां से, भी बात तो वही है सारी चीजें। ठीक है, तो आंसर आएगा 25/7। मतलब ये थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ कि एक भी बंदा नहीं है जिसका आंसर आया, ये आना चाहिए था। कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, सिर्फ हमने tan 1x प्लस tan 1y और tan 1x माइनस tan 1y लगाए, दोनों के लिए आपको सब कुछ पता है। सर हाँ जी। सर ऐसा तो हम लोग किसी में भी ले जाके कर सकते हैं ना, मतलब हम कॉल इनवर्स। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स के फॉर्मूले मुझे अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशंस के साथ डील करना पड़ेगा। तो सर मैंने उन्हीं से किया, मतलब मैंने कॉल इनवर्स हाँ करेंगे तो आएगा तो सही वहां से भी आंसर। जिस हाँ आंसर तो वहां से भी हाँ बिल्कुल चलेगा, बट मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसको समझिएगा, शायद आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, यहाँ कम। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया, वरना इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप हाँ यदि स्क्वायर रूट वाले केसेस को अवॉइड कर पाए तो करना चाहिए, कैलकुलेशन में एरर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। गलत तो नहीं है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां केसेस का ध्यान रखना उतना आसान नहीं होता है। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में केस है, और फिर वो हमें पता होना चाहिए कि x लेस देन y या x ग्रेटर देन y के हिसाब से माइनस वाला लें या प्लस वाला लें। साइन इनवर्स में तो और कॉम्प्लिकेसी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। जहां मजबूरी होगी वहां यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड।
हाँ जी, सेकंड नहीं हुआ। कर रहे हैं। बिल्कुल सही अंगद। बहुत बढ़िया। Three solutions will be there, 0 plus minus half. Second, cos inverse x minus of cos inverse root 3x is equals to sin inverse x. ठीक, ये बन जाएगा आपके पास क्या कि दिस इज cos inverse of root 3x square plus square root of 1 minus x square root of 1 minus 3x square is equals to sin inverse of x.
थर्ड में x इक्वल्स टू 2। सेकंड भाई अभी भी 3 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग 0 प्लस माइनस आप सभी। बहुत बढ़िया। कोई है जिसका नहीं आया हो? 0 प्लस माइनस आप बोल दीजिए, किसी का नहीं आया हो तो। नहीं आया है। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे इसे इसे आप क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब एक्स पॉजिटिव हो, याद आ रहा हो तो। एक्स नेगेटिव होगा तो इसी में हमें माइनस पाई करना पड़ेगा। अब मैं दोनों तरफ से कॉस ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन रह जाती है √3x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x² इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको एक x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। यहाँ जब आप माइनस पाई लेके जाएंगे तो भी आपको हाँ सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अब वो क्या है कि उसमें आपको उस केस में x के हाँ नेगेटिव होने वाला ही पकड़ना पड़ेगा। आप कुछ भी लिए बिना जा रहे हैं तो आपके पास जो भी सोल्यूशन आ रहे हैं उसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हमने कोई कंडीशन नहीं ली, हमने तो सीधा सीधा लिख दिया, कोई कंडीशन नहीं ली। ऐसा आप कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन निकालने के बाद क्रॉस चेक कर लेना बस, या फिर कंडीशन ध्यान में रख रख कर करें तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। तो आप तो सिर्फ फ्री होके कर दें और आप बस लास्ट में आके सॉल्यूशंस जो हैं उन्हें वेरीफाई कर लें। तो अब इसे हाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो सॉल्यूशंस तो प्लस माइनस हाफ आएंगे और एक जीरो आएगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं बेटा कि माइनस वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्रॉस चेक जरूर कर लेना। यदि आपने कंडीशंस के बिना क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस चेक जरूर करना है। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताएं पहले, तो आपका क्या आया था? 2 आया था, तो आप उसे चेक करके देखें 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। हाँ हाँ, 2 यदि आप सेट रख के देखेंगे तो बेटा 2 यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव। तो आपको पता है दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव नहीं आ सकता, तो 2 तो सेटिस्फाई करता ही नहीं। तो जैसा अभी अभी मैंने आपसे बोला कि यदि आप कंडीशंस का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इनको एंगल्स नॉर्मल एंगल लेके सॉल्व कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब यदि आप सोल्यूशन क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं तो देखो ये वाला लॉस आपका जो यहाँ हुआ सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में, कि आपने आंसर 2 निकाल दिया, 2 ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो वैलिड सोल्यूशन नहीं है। यदि आप कंडीशन लेके चलेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि दिस इज नॉट ए वैलिड सोल्यूशन, और यदि कंडीशन लेके नहीं चल रहे हैं तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो यदि आप देखेंगे तो बेटा इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ये क्वेश्चन दिया ही सिर्फ इसी बात के लिए है कि आपको किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। या तो आप कंडीशंस लेकर चलें
तो आपको अपने आप ही इनवैलिड सोल्यूशन नजर आएगा। मान लो जैसे आपने कभी ले लिया x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन लगा रहा हूं मैं, तो और सोल्यूशन आ गया 5, तो मुझे पता है कि ये वैलिड है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 में सोल्यूशन यदि -1 आएगा तो मुझे रिजेक्ट कर देना होगा। तो यदि मैं कंडीशन लेके नहीं चलता हूं तो फिर मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए। अब जैसे इस वाले में भी हम देखें, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दो जगह जो है हमने ऐसी पॉसिबिलिटी रखी है जहां हमारे आने वाले सोल्यूशन हो सकता है कि रिजेक्ट करने पड़े। कौन सा? एक तो हमने ये बिना कंडीशन के ऐसे लिख दिया, तो या तो कंडीशन लेके चलें। दूसरा क्या? दूसरा ये कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग करी है, और स्क्वायरिंग करने पर भी एक्स्ट्रा रूट्स की पॉसिबिलिटी होती है, आपको पता है। तो ऐसे केस में आपको जब कभी भी इन चीजों को लेके चल रहे हैं तो क्रॉस चेक करें। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जो भी सोल्यूशन आ रहा है बेटा, यदि आपको फुल प्रूफ चाहिए तो आप उसको एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेना। आप फोर्थ करें। बिल्कुल सही है बेटा। बिल्कुल सही है। हाँ जी। 0 - 1 कैसे निकाला आपने? देखा होगा डोमेन से ही काम चल गया होगा इस बार तो। वो करने की जरूरत नहीं बेटा, आपने बहुत लेंदी कर दिया क्वेश्चन को। ये सिर्फ डोमेन से ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ डोमेन से ही सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। करते रहें आप लोग, बाकी लोग भाई। अभी भी फोर्थ सिर्फ 2-3 लोगों ने ही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें बेटा। फिर इंटरवल नहीं आएगा बेटा, फोर्थ में आंसर ही आएगा, इंटरवल नहीं आएगा। 0 - 1 दो सॉल्यूशन ही आएंगे। आ गया सभी का? हाँ देखो, ये तो डोमेन से सॉल्व हो जाता है। रीजन बिंग कि आप देखिए, इसको डिफाइन होने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है, दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, तो x इंटू एक्स प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
फिर साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तो पॉजिटिव है, इसका डी नेगेटिव है। लेकिन साइन इनवर्स की एक बाउंडेशन और है कि उसको कोई भी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा नहीं चलती है, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जैसे ये देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो एक भाई को तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, एक को लेस देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए। यानी समझ में आता है कि क्वेश्चन वैलिड सिर्फ किस केस में है, जब x और x प्लस वन का प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाता है, यानी x इक्वल्स टू जीरो या माइनस वन हो जाता है। ये डोमेन है। अब बस हमें चेक कर लेना है डोमेन में इन दोनों वैल्यूज पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो जब x इंटू एक्स प्लस वन को जीरो देते हैं तो टेन इनवर्स जीरो जीरो बन गया, ये साइन इनवर्स वन पाई बाय टू बन गया, तो आ गया। हाँ, यहाँ यदि पाई बाय थ्री लिखा होता तो फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। तो ये क्वेश्चन सिर्फ डोमेन से सॉल्व हो जाता है, जीरो और माइनस वन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जहां सिर्फ डोमेन या रेंज ही हमें सब कुछ सॉल्व करके दे देगी। फिफ्थ, जीरो माइनस वन। जीरो माइनस वन। माइनस वन तो सेटिस्फाई नहीं करता हुआ दिख रहा मुझे, जीरो जरूर सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। बेटा देखिए आप, माइनस वन तो देखो कॉस इनवर्स माइनस वन तो हमें क्या मिल रहा है, पाई। और यहाँ माइनस वन रखते हैं तो ये आपके पास कॉट इनवर्स माइनस वन, कॉट इनवर्स माइनस वन हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर, तो ये थ्री पाई बाय टू आ जाएगा। तो माइनस वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो सेटिस्फाई करता है। हाँ जी बच्चे, बाकी लोग जिनका हो जाता है उनके लिए क्वेश्चन और लिख देते हैं। टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन। हाँ जी बाबू, फिफ्थ का आया अभी भी आंसर किसी का और?
प्लस माइन बिल्कुल। और कोई भाई, और कोई बताएं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बच्चे, बाकी लोग कुछ नहीं करना है, आप दोनों। या प्लीज। स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन तो आनी चाहिए, अब तो मैं तो बोल भी रहा हूँ। टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। हाँ जी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ से कॉस ले लीजिए, तो आपको दिखेगा x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टू अल्फा, जहां आप सबको पता है कॉट अल्फा की वैल्यू टू एक्स प्लस वन है। मैंने क्या किया, सभी को समझ में आ गया कि मैंने इसको अल्फा ले लिया, तो ये कॉट अल्फा टू एक्स प्लस वन है, तो मुझे कॉस टू अल्फा चाहिए। तो आपको पता है कॉस टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसे आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बताएं। यदि मैं टेन स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन। अब ये इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या बन गई, टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो आई थिंक एज सच इशू नहीं होना चाहिए कि x इंटू टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन से आपके पास आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। ठीक है, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, वन कैंसिल हो गया। अब दिख रहा है एक x यदि कैंसिल कर दिया जाए तो एक सोल्यूशन तो हमें x इक्वल्स टू जीरो मिल गया, और बाकी बचे हुए में भी यदि देखें तो टू उड़ा दिया जाए तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, टू उड़ा दिया है तो यहाँ से टू एक्स प्लस टू आ जाता है। अब देखें तो ये भी कैंसिल हो गया बेटा, और आपके पास देखिए x जो है वो प्लस माइनस वन बाय रूट टू आ गया। अब आप x इक्वल्स टू जीरो को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ हमने किसी तरह की कोई लॉजिकल एरर नहीं की है, कोई केसेस को हमने यहाँ पर खत्म नहीं किया है, समझ में आता है, तो इसलिए एज सच यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्लस हम सेटिस्फाई कर लें, प्लस माइनस वन बाय रूट टू भी रख के देखेंगे तो आप देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है हमने तो यहाँ से इसको अल्फा मान लिया ना बेटा। हाँ, हाँ तो उसको अल्फा मान लिया, तो अब मेरे पास मैंने दोनों तरफ से कॉस लिया, दोनों तरफ से कॉस लिया तो ये तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स से एक्स बन गया, और ये अल्फा है तो कॉस टू अल्फा बन गया। अब इसको मैंने अल्फा माना है तो टू एक्स प्लस वन कॉट अल्फा हो गया, तो कॉट अल्फा की वैल्यू उठा के रख दी, कॉस टू अल्फा को कॉट अल्फा में लिख लिया मैंने।
कौन सा दोबारा, कॉट ए कॉट बी? हाँ वो हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये भी तो वही है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस वन, वही है ये भी। तो आपने आपने ए प्लस बी वाला, कॉट ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। हाँ कर सकते हैं, आपने यहाँ दोनों को अलग अलग लिखा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किया आपने? हम्म, कॉस, आपने टेन या आपने वहां से टेन या कॉट ले लिया, एक ही बात है। एक 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 ही बात, एक ही बात है। हम अल्टीमेटली कर तो ये है ना कि रिलेशन निकाल रहे हैं हम, एंगल किसी ना किसी एक को एंगल लेते हुए। तो जैसे मैंने कॉस लिया, आपने कॉट या टेन ले लिया, ठीक है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टू अल्फा निकाला, आपने अल्फा बाय टू निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस वन। जीरो माइनस हाफ और क्या बोले यश, जीरो माइनस हाफ के अलावा क्या सोल्यूशन बोला था? प्लस माइनस रूट टू, माइनस रूट टू सेटिस्फाई करता है क्या, देखें एक बार। रूट टू तो मुझे ध्यान है। तो मेरे साथ सिर्फ 0 और √2 आ रहा है। हाँ नहीं, जीरो माइनस हाफ और रूट टू, तीन सोल्यूशन याद है मुझे। थोड़ी सी, हाँ जी। यश पता चला कि आपको माइनस रूट टू क्यों नहीं होगा? माइनस रूट टू में यदि आप देखेंगे तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
-√2 में ये दोनों भी नेगेटिव हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जबकि -√2 में यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आप कंडीशंस से फ्री होके चल रहे हैं, फ्री होके ही चलना है, मतलब कंडीशन की टेंशन लेनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आपको सॉल्यूशंस वेरीफाई जरूर कर लेने हैं। सॉल्व किया भाई बाकी लोगों ने भी? ठीक, इससे एंगल ए ले लिया बेटा, इससे एंगल बी ले लिया, एंड लेट इट बी एंगल सी। तो जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, इट विल बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c। tan a की वैल्यू मेरे पास है, tan b की वैल्यू मेरे पास है, tan c की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं tan का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, दोनों तरफ से tan लिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कुछ ना समझ में आया तो ये एंगल्स लेके हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस आपको आंसर्स को क्रॉस चेक करना है। tan ऑफ 2c क्या हो जाएगा, 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। लीजिए जी, रिलेशन x में आ जाएगा बेटा, tan a की वैल्यू आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, tan b आपके पास 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, 1 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। tan c की वैल्यू आपके पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम ही आएगा, वो कोई इशू नहीं। आप एंगल्स को इधर उधर लेके जाके हाँ जाने से कोई नुकसान थोड़े ना होगा, बट हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट हो सकता है, तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। आएगा वहां से भी सेम बेटा आंसर। अब मुझे दिख रहा है कि ये क्या बन गया, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। सॉल्व कर दें अब तो। क्या अच्छा ये हाँ, यहाँ मैंने मैंने दोनों जगह प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब आपको दिख रहा है एक x तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, और x इक्वल्स टू जीरो डोमेन में है, x इक्वल्स टू जीरो डोमेन में, तो एक सोल्यूशन तो x इक्वल्स टू जीरो आ गया, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएंगे वो x0 माइनस हाफ और √2। -√2 जो आएगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए।
ऐसा ही let fx is equals to sine of cos inverse tan of cos inverse x. Then find number of solutions of equation f fx is equals to fx. ठीक है, ये करके लेके आना है। कल हम डिस्कशन करेंगे, तो होमवर्क में हमारे जो 20 क्वेश्चन आप आज करके आए वो तो है ही सही, कल के भी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो 40 क्वेश्चन हम हमारे स्ट्रेट लाइन वाले असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। और हमने डीपीपी दिया था शायद डिस्कशन के लिए, होमवर्क के लिए। सर आपने वो दिया था मॉड्यूल, मॉड्यूल अच्छा फंक्शन के मॉड्यूल की एक्सरसाइज सीख है कोई बाकी? नहीं आईटीएफ मॉड्यूल, आईटीएफ के मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 दिया होगा। ठीक है, तो आईटीएफ के मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 आपने कर लिया है, वो डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन असाइनमेंट वो डिस्कस करेंगे। और आज का होमवर्क जो है वो 20 क्वेश्चंस हाँ असाइनमेंट के तो हैं ही से, इसके अलावा डीपीपी हमारी कितनी लग गई है आईटीएफ में? है 2 ही लगी है, नहीं डीपीपी तो और लग गई होंगी। डीपीपीज नहीं लगी हैं और, चलिए तो कोई बात नहीं, मैं डीपीपीज लगवाता हूँ अभी इमीडिएटली। तो हाँ 2 डीपीपीज भी कर दी हैं, ठीक है ना? ठीक, हाँ जी बोलें। नहीं नहीं, आप क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता होगा तो उसका भी बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, रेंज निकलेगी ना बेटा उसकी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ नहीं वैल्यू पुट करके आपको हाँ वो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उससे पता चल जाएगा जो आपको दिया हुआ है अंदर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो जब हम एओडी करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। जब हम एओडी में ग्राफ बना लेंगे ना एक बार सब चीज़ों के, तो आपको इससे बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ठीक है बेटे, है हाँ कल से हम लिमिट शुरू कर सकते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हाँ एक हाँ मतलब अब यहाँ क्लास में करने की जगह मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, तो जिनको हम डिस्कस करते रहेंगे। और तो फंक्शन आईटीएफ का एक असाइनमेंट और लगवाऊंगा मैं, जैसे ये लगा हुआ है, तो हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। कल से हम लिमिट शुरू करेंगे, जितना समय मिलेगा पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जितना समय मिलेगा हम लिमिट शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, गुड डे, गुड डे, राधे राधे बेटा, राधे राधे बेटा, बाय।